हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। सो गाइस, एसएससी स्टेनो 2019-20 का एग्ज़ाम लगभग नज़दीक आता जा रहा है। यहाँ आपकी तैयारी में और अधिक वृद्धि हो जानी चाहिए। हम लोगों ने भी आपके लिए बहुत सारे वीडियोस को बनाना शुरू कर दिया है। क्लो टेस्ट और पैसेज की भी अलग से वीडियो हमने आपको देनी शुरू कर दी है। कैसे कैसे रहेगा उसका प्रोसीजर, वो सब भी देखिएगा आप लोग। क्लो टेस्ट का आज पहला वीडियो मैं यूट्यूब पर ही अपलोड करूँगा, उसको देखिएगा वहाँ पे कि आपको कैसे लगा वो। इस गैस लेकिन गैस फिलहाल यहाँ पर 2019-20 के लिए एसएससी स्टेनोग्राफर में आपके लिए कितने मार्क्स सेफ रहेंगे वो मैं आपसे बात करने आया हूँ आज। क्योंकि आप लोग तैयारी कर रहे हैं, आप एक साथ अगर मतलब दौड़ रहे हैं, किस दिशा में दौड़ रहे हैं ये नहीं पता है तो कोई फ़ायदा नहीं है उस दौड़ने का। यस, क्योंकि दौड़ दो तरह की होती है, एक दिशाहीन और एक दिशा रहित। तो आप दिशाहीन ना दौड़ें, यस, और ऐसा भी ना दौड़े कि आगे दौड़ और पीछे छोड़, आप तब पीछे का भूलते जा रहे हो। देखिए, कोरोना काल की वजह से काफ़ी सारे कोचिंग्स बंद होने की वजह से बच्चों को कोचिंग्स नहीं मिल पाए प्रॉपर्ली। कुछ लोग यूट्यूब पर भी भटक गए, क्योंकि यूट्यूब पर इस कोरोना काल में इतने चैनल बने कि सही चैनल कौन सा है और कौन क्या पढ़ा रहा है उसको ये भी नहीं पता है। कुछ बच्चे गलत जगह जाकर जुड़ गए। तो यहाँ पे मार्क्स तो वेरीज करेंगे कन्फर्म है इस बार, लेकिन गाइस ये ध्यान रखिएगा, मेरिट जो बनती है वो सिर्फ टॉपर बच्चों से बनती है। वो जो बच्चे हैं वो बस इतना हो सकता है कि सिलेक्शन से बाहर हो जाएंगे, इतना हो सकता है कि इस बार क्राइटेरिया जो था स्टूडेंट के पास होने का वो इतने से इधर रह जाएगा, इतना तो हो सकता है। लेकिन मेरिट का जो लेवल है वो डाउन कम जाने वाला है, क्योंकि वो जो बच्चे हैं जिन्होंने सिलेक्शन लेना था उन्होंने अपनी तैयारी को जारी रखा। यस, चाहे खुद से अध्ययन करके चाहे यूट्यूब के माध्यम से उन्होंने अपनी तैयारी में कमी नहीं आने दी किसी प्रकार से भी। मेरे पास भी ऐसे बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं जो अपनी तैयारी को कंटिन्यूटी के साथ में जारी रख रहे हैं। उन्होंने एक दिन भी अप्रैल से लेकर अब तक अपनी क्लासेस मिस नहीं की हैं। ऐसे बहुत सारे बच्चे मुझसे जुड़े हुए हैं। सो डेफिनेटली गाइज, सिलेक्शन ही ऐसे बच्चों का होना है। कोई नया बच्चा अगर सिलेक्शन लेना चाह रहा है तो उसके लिए ये वाला एग्जाम नहीं, उसके लिए 2020 और 21 वाला है जो अभी अनाउंस हो चुका है, जिसका एग्जाम मार्च अप्रैल में होना है। वो उसमें सिलेक्शन ले सकता है, लेकिन उसके भी बहुत मेहनत के बाद में कम से कम पूरे दिन में 5 से 6 घंटे स्टडी करे तो जाकर उसमें सिलेक्शन ले सकता है, और उसमें भी सही दिशा के साथ में। यस, ऐसा नहीं कि सिर्फ स्टडी कर रहा है, बस स्टडी कर रहा है। यस गैस, सो फिलहाल यहाँ पर 2019-20 में आप लोगों के लिए कितना सेफ स्कोर रहेगा ग्रेड सी और ग्रेड डी के लिए वो मैं आपको बता दूँ। देखिए, पहली बात तो ये कि यहाँ पर वही बच्चा सिलेक्शन ले पाएगा जो कम से कम 7 से 8 महीने कोचिंग ले चुका है और अभी 2 महीने वो पढ़ रहा है बैठ करके। क्योंकि कोरोना काल में आप लोगों को घर बैठ करके जो कोचिंग कर रहे हैं वो आपके कोचिंग के मुकाबले दुगनी है लगभग, अगर आप लोग उस हिसाब से कर रहे हैं जैसे मैं चाह रहा हूँ। आप घर में अगर 3 से 4 घंटे पढ़ रहे हैं यूट्यूब से तो वो कोचिंग के 6 से 7 घंटे के बराबर है, क्योंकि यूट्यूब पे सिर्फ पढ़ाई होगी, वहाँ बात बिल्कुल नहीं होगी। ओके गाइस, सो यहाँ पर इंग्लिश में क्या सेफ स्कोर रहेगा, रीजनिंग में क्या सेफ स्कोर रहेगा, जीके जीएस में क्या सेफ स्कोर रहेगा, उसकी बात हम करेंगे। देखिए, पहले बात करता हूँ ग्रेड सी और डी की। देखिए, 2 तरह के ग्रेड आपको मिलने वाली है यहाँ पे एग्जाम के अंदर, ग्रेड सी और ग्रेड डी। यहाँ पे 2 तरह के एग्जाम होते हैं आपके, ग्रेड सी और ग्रेड डी से। ग्रेड सी जहाँ पर आपको थोड़ा सा एग्जाम का लेवल अप रखना पड़ेगा आपने, मतलब एग्जाम वही होगा लेकिन मार्क्स का लेवल आपको अप रखना पड़ेगा आपने। सो कम से कम यहाँ पर अगर मैं सेफ जोन में कहूँ आपको जाने के लिए, सो 160 से 170 तक अगर आप मार्क्स ले आते हैं तो आप ग्रेड सी की तरफ अग्रसर हो जाएंगे। और अगर इससे ऊपर ले आते हैं आप 170 से ऊपर, सो आप कंफर्म है कि आपका ग्रेड सी आपको मिलने ही वाला है। गाइस, अगर आप इससे भी ऊपर मार्क्स ले आते हैं, 170 प्लस ले आए, 173, 174, 176, 180 तक अगर आप ले आते हैं तो ग्रेड सी आपके हाथ से भगवान इंद्रदेव भी नहीं छीन सकते, ध्यान रखिएगा गाइस। लेकिन अगर आप ग्रेड डी के लिए तैयारी कर रहे हैं और आपका टारगेट ग्रेड डी ही है तो आप यहाँ पे 145 से 160 की रेंज में मार्क्स ले आए तो ये काफ़ी हैं। और गाइस, इसलिए लाना बड़ी बात नहीं है अगर एक बच्चा नॉर्मल तैयारी कर रहा है तो, और अगर एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट है तो 170 मार्क्स पे ला सकता है। कैसे आएंगे ये अभी डिस्कस करेंगे, लेकिन ये मैंने आपको एक सेफ जोन बता दिया है, इतने मार्क्स पे आप लोग सेफ हैं। इस गैस, अब यहाँ पे इनको लाना कैसे है जरा देखिएगा। देखिए, मैं नॉर्मली सबसे पहले हमेशा से ही कहता आया हूँ कि आप एक जगह हैं अपने मार्क्स जहाँ खो नहीं सकते हैं कि मार्क्स, वो है आपका रीजनिंग। अगर आप इसको कंफर्मेशन के साथ में कर लें अपना पूरा, तो ये वो एरिया है जो आपको सिलेक्शन दिलवा सकता है। देखिए गाइज, आप लोग जब 9-10 तक पढ़ते थे तो आपके पास एक सब्जेक्ट हुआ करता था SST, यानी कि सामाजिक विज्ञान और इंग्लिश हिंदी। ये आपके मार्क्स की जो है ग्रेड बढ़ाया करते थे।
लेकिन आप लोग ट्यूशन क्या पढ़ते हैं, पूरे साल मैथ्स का, पूरे साल साइंस का, पूरे साल इंग्लिश का। मार्क्स कौन बढ़ा रहे हैं आपके, सामाजिक विज्ञान, इंग्लिश, आर्ट। तो आप वो मार्क्स बढ़ाने वाले सब्जेक्ट है, इसका कोई ट्यूशन पढ़ाना ही नहीं चाहता। लेकिन यहाँ अगर आप अपने मार्क्स 50 तक भी खींच जाएं तो कोई बुराई नहीं है, ये आपका प्लस करता चला जाएगा। हर चीज़ ये ध्यान रखें। देखिए नॉर्मली एक बहुत खतरनाक स्टूडेंट की भी रीजनिंग जो है 45 to 47 तक पहुँच कर समझ जाती है बस। मुझे लगता है आपका भी यही स्कोर बन रहा होगा, इसमें संतुष्ट मत होना, ये ध्यान रखें आप लोग। अगर आप लोग 45 से 47 पर संतुष्ट हो रहे हैं तो बस यही गलती कर रहे हैं आप लोग गाइस, यहाँ ये गलती मत कीजिएगा। मैंने हमेशा से कहा है आपको कि रीजनिंग के कम से कम 2 सेट डेली करें, लेकिन अब जैसे कि एग्जाम नजदीक आ रहा है, मैं कहूँगा कि एसएससी स्टेनोग्राफर के 50 क्वेश्चन वाला कम से कम 3 से 4 सेट जो आप कर चुके हैं उनको भी करें, दोहराएं। यहाँ सबसे पहली चीज बचानी है आपको टाइम, यस और दूसरी चीज यहाँ पे लेकर आनी है आपको पूरी 100% एक्यूरेसी। अगर आप यहाँ पे 49 तक मार्क्स ले आते हैं तो ये आपके लिए सब कुछ प्लस है, ध्यान रखें। अगर आप इतना करने में कामयाब हुए तो आपके लिए सबसे बल्ले सबसे बड़ी बात तो यही है। चलिए हम यहाँ पे इतने ही मार्क्स पे बात करेंगे, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप इतने मार्क्स लेकर के आए रीजनिंग में, और इतने मार्क्स में लाइव भी जा सकते हैं, बिना कोचिंग के लाए जा सकते हैं इसके अंदर। इतने मार्क्स ये गारंटी है, बिना किसी यूट्यूब वीडियो के, बिना किसी कोचिंग के, बिना किसी एक्स्ट्रा स्टडी के आप इसमें इतने मार्क्स ला सकते हैं। क्योंकि रीजनिंग मांगते सिर्फ प्रैक्टिस, इसमें कोई रूल नहीं है, कोई मेथड नहीं है, कोई इतना टफ चैप्टर ये नहीं है, आपको पता है। यहाँ अगर मैं बात करूँ सेफ स्कोर में जो नॉर्मल बच्चा ले आएगा 45 से 48 या 9 तक, तो ये बड़ा अच्छा रहेगा। अगर आप ले आए तो आपको लाने पड़ेंगे, मेरे कहने पर इतना काम आपको करना पड़ेगा, क्योंकि ये स्कोर अब आप चाह करके भी नहीं बढ़ा सकते, गया आपके हाथ से समय को बढ़ाने का। यहाँ आप लोगों का जो स्कोर है 20 to 25 से ऊपर नहीं पहुँचेगा, ये मैं लिख के दे रहा हूँ आपको। यस अगर आपने बहुत अच्छे, मतलब एक नॉर्मल बच्चे की बात कर रहा हूँ मैं, अगर आप लोगों का स्कोर इससे ऊपर है तो फिर तो बढ़िया है। लेकिन अगर आपका नॉर्मल स्कोर इतना है तब भी कोई बुराई नहीं है, यहाँ स्कोर बढ़ाना है हमें इसमें इंग्लिश। यहाँ आपके मार्क्स जो लगातार मेरी वीडियोस को देख रहे हैं, यस जो लगातार इंग्लिश ग्रामर मेरे से पढ़ चुके हैं, एमबी बुक मुझसे कर रहे हैं, मिरर मुझसे कर रहे हैं, किरण मुझसे कर रहे हैं, मुझसे मतलब हम लोग जब एमबी बुक सोल्व करवाते हैं तो ऐसा सोल्व करवाते हैं कि आपका एक क्वेश्चन के साथ दूसरा क्वेश्चन भी रिलेट होकर चलता है, आपको कई सारे क्वेश्चन सोल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो अगर आप इतने मार्क्स ले आते हैं और मैं बिल्कुल इसका लोवेस्ट पॉइंट जोड़ूं तो यहाँ पर हमारा 145 के आसपास बैठ रहा है, और यहाँ पर ये इतना मार्क्स आपका बैठ रहा है। यहाँ अगर आप लोग ये मार्क्स ले आए, देखिए बहुत आसान है, लाना बड़ी बात नहीं है। 85 तक स्कोर मैं आपका अभी भी लगवा सकता हूँ। अभी भी 2 मंथ्स हमारे पास में है, क्लोड टेस्ट और पैसेज मैंने शुरू कर दी हैं, और उसका पहला वीडियो आपको इवनिंग तक देखने को मिल जाएगा। सो ये प्रोसीजर अगर आप अपना लें सो मुझे नहीं लगता कि आप ग्रेड डी से बाहर निकल पाएंगे। मुझे तो लगता है कि आप ग्रेड सी में भी एंटर कर जाएंगे अगर आप इतना मार्क्स ले आए तो, क्योंकि कुछ नहीं पता अभी मेरिट का, हो सकता है डाउन चले जाए कोरोना की वजह से, बच्चों ने कम पढ़ा जैसे कि, लेकिन मुझे नहीं लगता मेरिट डाउन जाने वाली है, क्योंकि मेरिट को जो बढ़ाने वाले बच्चे हैं उन्होंने पढ़ना बंद नहीं किया है, क्योंकि इतना ज़्यादा वैकेंसी नहीं रहती स्टेनो का, आपको पता है। यस तो बच्चे भी कम रहते हैं और पढ़ने वाले भी कम रहते हैं, कंपटीशन कम रहता है। मतलब मेरे को देखिए इंग्लिश आती है, लेकिन मैं चाह करके भी इसका फॉर्म नहीं भर पाया कभी, क्यों? क्योंकि मेरे को स्टेनो नहीं आती है गाइस। यस क्योंकि अगला पेपर कौन देगा, इसका समस्या ये है। तो यहाँ पर मेरिट बिगाड़ने वाले बच्चे बहुत मिलेंगे आपको। देखिए ये बात अच्छी है कि मेरिट बढ़ सकती है, लेकिन वो बच्चे सीजीएल के बच्चे हैं जो मेरिट बिगाड़ रहे हैं। यस स्किल टेस्ट में वो डेफिनेटली फेल होने वाले हैं, तब आपका ही सिलेक्शन उसमें होगा, ये बेफिक्र रहें। पिछले साल भी ऐसा मैंने देखने को मिला, कई बच्चों ने जो है मेरिट को काफ़ी अप कर दिया, लेकिन स्किल टेस्ट में वो बाहर हुए। क्यों? इसलिए क्योंकि वो स्टेनो वाले सीजीएल वाले बच्चे थे जिन्होंने मेरिट का जाकर नाश मार दिया वहाँ पे। लेकिन गाइस ये एक सेफ स्कोर है और इतना बड़ी बात भी नहीं लाना इसको, और बल्कि आप बढ़ा सकते हैं। लाइक आप यहाँ पे इसको बढ़ा सकते हैं, जीके को जितना मर्जी बढ़ाना चाहें। इंग्लिश को अगर आप 90 तक ले जाएं तो ये और भी बढ़िया बात है आपके लिए, और 90 तक ले जाना कोई बड़ी बात नहीं है। आपको इडियम्स, वोकेबुलरी, क्रॉस टेस्ट, फ्रेजेस, ये सब आपके फिंगर टिप्स पे होने चाहिए, आप इनको भी ऊपर बढ़ा सकते हैं। अगर आप यहाँ पर 25 से 30 के आसपास मार्क्स ले आए और यहाँ 5 मार्क्स और बढ़ा लें तो ये आपका 168 हो जाएगा। आप ग्रेड सी के लिए भी तैयार रहेंगे फिर यहाँ पे। यस गाइस तो ये एक सेफ स्कोर मेरी तरफ से 2019-20 के लिए मैं अनाउंस करता हूँ कि मुझे लगता है कि इतने में आप सेफ रहेंगे, और इतने मैं आपको लगा के भी छोड़ूंगा। ध्यान रखें, जो बच्चा मुझसे मार्च अप्रैल से जुड़ा हुआ है उसको नहीं जाने दूंगा कहीं भी, बिल्कुल बेफिक्र रहिए। ये स्कोर आपको लगाना है तो बच्चों यहाँ आपको इसी तरह से काम करना है। और जो न्यू स्टूडेंट हैं गाइस, जो सुन रहे हैं मेरी बात को इस समय, वो न्यू स्टूडेंट में जान लें
आपको 20-21 के लिए ये प्लस तैयारी करनी है, जीके यहाँ पहुँचाना है, क्योंकि आप जीके का स्कोर पहुँचा सकते हैं यहाँ तक भी। नए वालों पे, ये पुराने वालों पे तो समय नहीं रहा, क्योंकि 2 मंथ्स बाद उनका एग्जाम है, लेकिन आपका 5 महीने बाद एग्जाम है। आप यहाँ स्कोर पहुँचा सकते हैं अपना, यहाँ पहुँचा सकते हैं अपना, और यहाँ भी पहुँचा सकते हैं। ये मैं पहुँचा दूंगा आपका। इंग्लिश का स्कोर मेरे हाथ वाले कर दीजिए आप, बाकी आप मेरे कहने पे इतना काम कर लीजिए। 3 से 4% रीजनिंग के डेली करने हैं, जीके का स्कोर इंक्रीज कीजिए अपना, और ये मेरे हवाले छोड़ दीजिए आप। सो गाइज, यहाँ अगर न्यू स्टूडेंट की बात करूँ तो वो पहले से तैयार है ग्रेड सी और डी के लिए यहाँ पे 2020-21 में। सो ये एक सेफ स्कोर आपको यहाँ पे सिलेक्शन दिलवा सकता है गाइज। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस स्ट्रेटेजी पर तैयारी करेंगे। फिलहाल मिलते हैं आपसे विदा। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।